Now let's discuss Faraday's second law of electrolysis. Second law. बड़ी समझने के लिए second law समझने के लिए let's take an example. Consider two beaker. One has a solution of AgNO3. One has a solution of CuSO4. Aqueous solution समझ लो, ठीक है, aqueous solution. प्लैटिनियम रॉड दोनों के अंदर मैंने डिप कर दिया. दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. ये दोनों वायर्स को कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम नेगेटिव. सो बेसिकली टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर सीरीज में कनेक्ट है इसका मतलब दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? चार्ज इज सेम फॉर बोथ, क्योंकि सेम करंट सेम टाइम के लिए फ्लो होगा दोनों. सो नाउ व्हाट विल हैपन? सपोज टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, सपोज चार्ज इज ऑफ 1 फैराडे. 1 फैराडे का ही चार्ज है जो पास हुआ है. एंड वी नो दैट 1 फैराडे इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में रखो थोड़ी देर के लिए. Now in AgNO3 solution we have Ag plus, a cation goes to cathode. तो इस कैथोड पे Ag plus जाएगा. So in case of AgNO3 solution, बराबर देखना, solution at cathode Ag plus will undergo, in aqueous solution will undergo a reduction to form Ag in solid state. ठीक है. So here 1 mole of Ag plus require 1 mole of electron. 1 mole of electron मतलब कितना हो गया? 1 Faraday. So 1 Faraday will produce 1 mole of Ag. 1 mole of Ag is nothing but 107.87. उसका molar mass होता है. Molar mass. 1 mole of any substance is equal to molar mass. So उसका molar mass होता है 107.87, जिसको हम लोग almost 108 ग्राम ले सकते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, also called as chemical equivalent. Equivalent mass of silver is atomic mass upon valency. सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, और वैलेंसी कितना होता है? 1, दैट इज 108 ग्राम. तो बराबर देखोगे तो दिस 108 ग्राम इज नथिंग बट इक्विवेलेंट मास. सो वी कैन से दैट हियर 1 फैराडे हैज डिपॉजिटेड, या द मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे इज इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. अब और अच्छे से समझने के लिए हम लोग बात करते हैं CuSO4 सॉल्यूशन से, कंपेयर करके और अच्छे से समझ में आएगा. एट कैथोड Cu2 plus ions, at cathode Cu2 plus ions will gain 2 mole of electrons to form 1 mole of Cu in solid state. क्योंकि +2 का चार्ज है तो 2 moles of electrons. 2 moles of electron मतलब 2 फैराडे. तो 2 फैराडे ने 1 mole of कॉपर बनाया, तो 1 फैराडे कितना बनाएगा? हाफ मोल ऑफ कॉपर. हाफ मोल बनाएगा. 2 फैराडे 1 मोल बनाएगा तो 1 फैराडे हाफ मोल बनाएगा. हाफ मोल कॉपर मतलब हाफ इंटू इट्स मोलार मास 63.5 उसका मोलार मास है. सो दैट कम्स टू 31.75 ग्राम. सो 1 फैराडे deposited 31.75 ग्राम ऑफ कॉपर in solid state. अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की. इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज नथिंग बट एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. एटॉमिक मास कॉपर का कितना है? 63.5. वैलेंसी कितना होता है? 2. सो इट कम्स टू हाउ मच? 31.75 ग्राम. तो देखो यहां पर भी 1 फैराडे क्या डिपॉजिट कर रहा है? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट कर रहा है. मतलब वी कैन, वन इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन नोट डाउन दैट 1 फैराडे विल डिपॉजिट इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस. मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए. that 1 Faraday is equal to 1 mole of electron, which is equal to equivalent mass, also called as chemical equivalent of substance. And also 1 Faraday is 96,500 coulomb. तो 1 Faraday हमेशा एलिमेंट का कितना मास डिपॉजिट करेगा? उसका इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास क्या होता है एलिमेंट के लिए? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. ओके,
अब see properly. For this experiment, if I write down mass of silver deposit upon mass of copper deposit क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर mass of silver upon mass of copper will be equal to equivalent mass of silver upon equivalent mass of copper. Very good. Equivalent mass of copper. Equivalent mass is called as chemical equivalent. So can we say that when two different electrolyte connected in series, different electrolyte in series में अगर होगे, then mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the chemical equivalent, also called as what? Equivalent mass of the substance. ठीक है, मतलब in general we can write down क्या लिख सकते हैं, that if there are two electrolytes are A and B, तो mass of A upon mass of B is equal to chemical equivalent. Chemical equivalent is also called as equivalent mass. So chemical equivalent of A upon chemical equivalent of B. किसी ने E of A upon E of B लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is called as chemical equivalent, also called as equivalent mass. ये आप लोगों को आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है. That ratio of two substances is equal to the ratio of their equivalent mass. And now one more thing you need to remember. हम लोगों ने फर्स्ट लॉ से देखा था, एक फॉर्मूला था. I'll rub this out. एक्सप्लेनेशन हो गया है, उन्होंने डिराइव कर लिया है क्या एक्चुअली में क्या है, इक्विवेलेंट मास ही लेना है. Now if you remember, एक तो ये आ गया वैल्यू. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उसी में से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट will be equal to number of moles of electron passed into mole ratio. तो अगर इसी में मैं अप्लाई करूं एक फॉर्मूला, so we can write down number of moles of product यानी number of moles of A upon number of moles of B formed will be equal to number of moles of electron passed in A into mole ratio of A divided by number of moles of electron passed in B into mole ratio of B. तो आप बोलेंगे सर ये दोनों तो कैंसिल होगा. yes, क्योंकि since they are in series number of moles of electron is same. If they are same, you can get a one more formula to calculate that number of moles of A upon number of moles of B is mole ratio of A upon mole ratio of B. ये भी यूज कर सकते हैं by using second law. So second law says when two electrolytes are connected in series, then the charge flowing through them is same, that is current, and time is same, then the amount of substance, the ratio of the amount of substance deposited or liberated at any electrodes will be directly proportional to their chemical equivalent, that is equivalent mass. So दोनों का रेशियो निकालोगे दो सब्सटेंस का, तो E upon EB आएगा, equivalent mass of first substance upon second substance. नाउ थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट की तरफ से बात कर दें. लेट्स डिराइव सम मोर शॉर्टकट्स फॉर दिस एंड देन सी ऑल दी फॉर्मूलाज व्हिच आर जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. तो थोड़े फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं. आई विल रब दिस आउट फर्स्ट. थोड़े एमसीक्यू पॉइंट्स देखते हैं एंड देन द फॉर्मूलाज. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. सो from the first law, से हमें क्या मालूम पड़ता है, that mass of substance at any electrode liberated or deposited at any electrode is equal to
number of moles of product formed at that electrode into molar mass. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ moles of electron passed into mole ratio and then multiply by what? Molar mass. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे IT अपॉन 96500 दैट इज F, यानी Q अपॉन F. आपको याद होगा IT इज नथिंग बट Q इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास. कभी कभार Q ही डायरेक्टली दे देगा तो IT का जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. Then second, we need to remember that charge on for 1 Farad is equal to charge on 1 mole of electron, that is 9696 around 96500 coulomb, as well as 1 Faraday is equal to equivalent mass, which is also called as chemical equivalent mass of the substance. ठीक है, ये आइडिया अभी तक के हम लोगों को है. फ्रॉम द सेकेंड लॉ, when two solutions are connected in series, then mass of A upon mass of B at any electrode is chemical equivalent of A upon chemical equivalent of B. ठीक है, that is equivalent mass. और हम लोग दूसरा क्या निकाले थे इससे? दूसरा फॉर्मूला ये था that number of moles of A upon number of moles of B formed will be equal to mole ratio of A upon mole ratio of B. ठीक है. फिर ये तो आप थ्योरी एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं, ये भी थ्योरी एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर एमसीक्यू फॉर द फर्स्ट लॉ मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, एंड दैट फॉर्मूला विच इज यूज्ड ओनली इन द फर्स्ट लॉ. मैं सेकेंड लॉ का रब कर देता हूँ, बाद में लिख दूंगा. आई राइट डाउन हियर दैट इज यूज्ड ओनली इन एमसीक्यू. दैट W इज इक्वल टू E अपॉन F IT, where E stands for equivalent mass. मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट केमिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. और W इज इक्वल टू ZIT, Z कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज नथिंग बट E बाय F, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लेना ये सब पॉइंट्स. ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज में हम लोग यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूलेस को. फिर सेकेंड लॉ का मैंने यहाँ पर लिखा था, वही लिख देता हूँ. सेकेंड लॉ सेज दैट कि मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज नथिंग बट मोल रेशियो ऑफ A अपॉन मोल रेशियो ऑफ B. ओके. Now, apart from this, let's see some MCQ points. थोड़े शॉर्टकट जनरेट करते हैं इसके अंदर. पहला शॉर्टकट हम लोग जनरेट करेंगे मेटल्स के लिए. दैट इज द एलिमेंटल स्टेट जब वो अचीव करते हैं आफ्टर द अंडरगोइंग रिडक्शन. यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर reduction of metal cation into middle solid. जब आप मिडिल cation को रिड्यूस करते हो, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, Ag++ इलेक्ट्रॉन, Na++ इलेक्ट्रॉन्स, when they get reduced, so you have to remember that 1 Faraday is equal to equivalent mass of metal, which is also equal to 1 mole of electron. ये तो आपको पता है. and 1 Faraday, याद रखना, will deposit 1 mole of monovalent atom, will deposit half mole of divalent atom, and will deposit 1/3 mole of trivalent atom.
फॉर एग्जाम्पल बराबर देखना, एग्जाम्पल मैं आपको देके समझा देता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. फॉर एग्जाम्पल I write down here, I will use this space for the example. Equivalent. Now 1 farad is equal to equivalent mass. पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 farad जब भी हम लोग कैलकुलेशन में रहते हैं, that is equal to equivalent mass of the substance. Now if I say equivalent mass of sodium, that is 23 upon 1, atomic mass upon valency, that is equal to 23 gram equivalent mass. So if I say 1 farad will deposit 23 gram of सोडियम. Now first of all, सोडियम एक मोनोवैलेंट है. इट रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Na. इसका वैलेंसी 1 है, तो इट्स अ मोनोवैलेंट कटायन. सेकेंड थिंग, इफ आई से 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम होता है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, इट्स मोलार मास. और 1 फैरेड भी कितना डिपॉजिट कर रहा है, 23 ग्राम. सो 1 फैरेड विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ मोनोवैलेंट एटम. सिंपल, 1 मोल यानी 1 इंटू मोलार मास. याद रखने का मतलब 1 मोल बोल दिया मैंने, सो डायरेक्टली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मोलार मास. हाफ मोल बोल दिया तो हाफ इंटू मोलार मास. 1/3 मोल बोला तो 1/3 इंटू मोलार मास, अगर वो ट्राइवैलेंट है. अब ये मोनोवैलेंट एग्जांपल दिया मैंने. सपोज आई गिव यू एग्जांपल ऑफ कॉपर का, जो मैंने आपको बताया था, कॉपर डाइवैलेंट स्टेट में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको बनने के लिए. देखो डाइवैलेंट है, तो अगर मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो वो होता है एटॉमिक मास, दैट इज 63.5 अपॉन वैलेंसी कितना इसका 2, तो कितना आएगा हमको 31.75 ग्राम. अच्छा इक्विवेलेंट मास कितना होता है 1 फैराड. अच्छा 31.75 ग्राम कॉपर का कितना हो गया, हाफ मोल, क्योंकि 1 मोल 63.5 है, so this is half mole. So 1 Faraday will deposit half mole of divalent atom, क्योंकि कॉपर डाइवैलेंट है. अगर ट्राइवैलेंट होगा तो 1/3, क्योंकि ऑब्वियसली आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होगी. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम लिया है, सो एल्यूमिनियम यहाँ पर +3 के फॉर्म में आता है, तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम का अगर मैं निकालूं तो एल्यूमिनियम इज एटॉमिक मास इज 27, वैलेंसी इज 3, तो इसका आंसर आएगा 9 ग्राम. सो 9 ग्राम कितना होता है, 1/3 ऑफ 27 होता है, तो 1/3 ऑफ मोलार मास होता है, यानी 1/3 ऑफ मोल होता है. तो 1 फैराडे विल डिपॉजिट 1/3 ऑफ ट्राइवैलेंट. ओके, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स. अब मैं गैस के लिए बताता हूँ. सो आई विल रब दिस आउट. आपको जो लिखना हो नोट डाउन कर लो पॉज करके. नाउ विल टॉक अबाउट गैस. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया नोट का. आई विल रब दिस आउट. गैस का भी इंटरेस्टिंग पार्ट है. ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस में होते हैं, याद रखिएगा. हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस. लेकिन सिंपल है, वो आप किसी को भी रिलेट कर सकते हो. ओके, सो नोट का भी मैं सेकेंड पॉइंट बताने जा रहा हूं. नाउ 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. ये हम लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहली बात. इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग में रख लेना. 1 फैराडे इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96,500 कूलम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट गैस लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन. इनका मोलार मास क्या होता है? मोलार मास हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इसका होगा 71 ग्राम, 35.5 प्लस 35.5, ये होगा 16 प्लस 16, दैट इज 32. ये इनके मोलार मास होगा. तो मोल की बात करेंगे, मतलब 2 ग्राम इसका 1 मोल होता है, इसका 1 मोल होता है, 32 ग्राम इसका 1 मोल होता है. ठीक है, तो ये 1 मोल का हम लोग ने मास लिखा है. सिंपल, 1 मोल के लिए इतना होगा. मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन इज 71 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम. So right now whatever you are writing the values, those values are only for 1 mole. अच्छा 1 मोल में वो कितना वॉल्यूम एसटीपी पे लिबरेट करते हैं, आपको याद होगा. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेट 22.4 लीटर्स या 22.4 dm³ ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी. तो मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन corresponds to 1 mole, that corresponds to 22.4 लीटर. अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास की. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, वैलेंसी भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया. क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, वैलेंसी 1 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी 35.5 हो गया. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16,
वैलेंसी होता है 2, तो 16/2 कितना हो गया 8. So 1 gram, 35.5 gram, 8 gram. That is equivalent mass of these substances. Okay. अच्छा 1 ग्राम मतलब कितना मोल होता है भाई? 1 ग्राम मतलब होता है हाफ मोल. 35.5 ग्राम मतलब हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि 1 मोल ऑफ क्लोरीन 71 है, 35.5 ग्राम हाफ मोल है. 32 ग्राम 1 मोल है, तो 8 ग्राम कितना हो गया? 1/4 मोल. ऑब्वियसली सर 8 ग्राम 1/4 मोल होता है. 35 ग्राम हाफ मोल ऑफ क्लोरीन होता है, 1 ग्राम हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और 32 ग्राम के लिए 8 ग्राम क्या होता है? 1/4 मोल, क्योंकि 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो 1/4 मोल. ना हाफ मोल वॉल्यूम एट एसटीपी की बात करते हैं. तो हाफ मोल मतलब कितना वॉल्यूम हो गया? हाफ ऑफ 22.4 दैट इज 11.2 लीटर्स. ये भी हो गया 11.2 लीटर्स. ये 1/4 हो गया, मतलब 22.4 डिवाइड बाय 1/4 इज 5.6 लीटर. नाउ equivalent mass is equal to 1 Faraday. So can we say that 1 Faraday is equal to 1 gram hydrogen, which is equal to 11.2 liters या dm cube at STP. That is equal to half mole of hydrogen. So 1 Faraday will liberate half mole of hydrogen. 1 Faraday will liberate 11.2 liters of hydrogen at STP. 1 Faraday is equal to 1 gram of hydrogen. Similarly, 1 Faraday is equal to 35.5 gram of chlorine. That is nothing but 11.2 liters या half mole पहले मैं लिख देता हूँ. Half mole chlorine, that is 11.2 liters at STP. ठीक है, ये हो गया क्लोरीन के लिए. So 1 Faraday will liberate 35.5 gram of chlorine या half mole of chlorine. It will liberate 11.2 liters of chlorine at STP. Now similarly, if I write down for oxygen, so 1 Faraday will be equal to 8 gram of oxygen. That is 1/4 mole of oxygen. That is nothing but 5.6 liter of oxygen at STP. तो 1 Faraday कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा STP पे? 5.6. क्लोरीन 11.2, हाइड्रोजन 11.2. दैट इज नथिंग बट दे आर हाफ मोल, एंड ये कितना मोल हो गया? 1/4 मोल्स. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप फॉर हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड गैस. बट हम लोग एक चीज हमेशा याद रखने का, 1 Farad is equal to equivalent mass or equal to 1 mole of electron, that is 96,500 coulombs. So this is all about the first part of the chapter, that is electrolysis. इसके numerical solve करो, MCQ solve करो, read करो इसके बारे में. Then next part will start with electrogenesis. Take care. Bye.